नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। महिमा और प्रगति भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लव जिहाद कानून को और ज्यादा सख्त करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। योगी आदित्यनाथ ने विधेयक पेश किया जिसमें संशोधन किए गए हैं। उसे पास कराया जाएगा। इसके पहले 10 साल तक की सजा थी, लेकिन अब इसे उम्र कैद में बदलने का प्रावधान सरकार लेकर के आने वाली है उस बिल के जरिए जिसको पेश किया गया कल योगी आदित्यनाथ की ओर से। संशोधन कानून जिसमें अब अपराध की सजा दुगनी करने की तैयारी सरकार कर रही है। यानी अभी तक 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर उम्र कैद करने की तैयारी हो रही है। तो आपको बता दें, इसके पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 लाया गया था। तब ये पहली बार कानून लाया गया था और उसी के तहत सख्ती करने की तैयारी तब सरकार ने की थी, लेकिन अब इस पर एक्शन और कड़ा होने जा रहा है प्रगति, क्योंकि जो सजा का प्रावधान है वो बढ़ाने जा रही है सरकार। तो देखिए, आज विधानसभा में बिल पर चर्चा होगी। जैसे कि जानकारी आपको श्वेता भी इस वक्त दे रही थी कि यहाँ पर ऑलरेडी इस बिल को फिलहाल पेश किया जा चुका है और कानून का रूप लेते हुए नजर आएगा और ऐसे में लव जिहाद करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। और लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी सरकार इस लव जिहाद को लेकर, लव जिहाद कानून को लेकर के लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको विस्तार से जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं। यूपी में अब नहीं चलेगी धर्मांतरण वाली साजिश। यूपी में लव जिहाद पर अब होगी ताउम्र जेल। यूपी में लव जिहाद गैंग पर योगी का प्रहार। बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। यूपी में प्यार की आड़ में धर्मांतरण का नापाक खेल खेलने वालों की अब खैर नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण गैंग की इस नापाक साजिश पर ऐसी कानूनी चोट की है जिसके बाद अब लव जिहाद के नाम पर धोखा देकर धर्मांतरण करने वालों की 7 पुश्तें कांप जाएंगी। योगी सरकार ने बकायदा इस साजिश पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने के लिए इससे जुड़ा एक विधेयक सोमवार को ही विधानसभा में पेश कर दिया। बाबा का साफ संदेश है, प्यार को धर्मांतरण का धंधा बनाने वाले नापाक साजिशों पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना है। विधानसभा में पेश किए गए गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 के तहत यूपी में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पूरी तरह से निषेध होगा। प्यार के नाम पर धर्मांतरण गैर कानूनी होगा। लव जिहाद एक्ट के तहत नए किस्म के अपराध भी जुड़ेंगे। लव जिहाद केस में उम्र कैद तक की सजा होगी। कई अपराधों में सजा 2 गुनी तक बढ़ेगी। लव जिहाद मामले में पीड़ित के इलाज का खर्च या जुर्माना कोर्ट तय करेगा। अपराध की संवेदनशीलता के मुताबिक सजा होगी। पीड़िता की सामाजिक स्थिति देखकर सजा मिलेगी। पीड़िता के दलित पिछड़े समुदाय से होने पर सजा बढ़ेगी। लव जिहाद की शिकायत कोई भी दे सकेगा। शिकायत करने वालों को परिवार से होना जरूरी नहीं। सूचना मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई तय होगी। कानून के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे। आपको बता दें, लव जिहाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही बेहद सख्त तेवर दिखाते रहे हैं। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया था, जिसके बाद योगी सरकार ने साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बनाया था, जिसे अब और सख्त करने के लिए यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में नया अध्यादेश पेश किया है। सब कुछ तय रहा तो आज विधानसभा में चर्चा के बाद यह विधेयक सदन से पास हो जाएगा और नया कानून पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। हालांकि लव जिहाद गैंग पर अंकुश लगाने की यूपी सरकार के इस फैसले पर भी राजनीति शुरू हो गई है। खासकर समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह यूपी सरकार के इस फैसले के विरोध में भी दलीलें देने पर उतर आई है। अगर कोई किसी मकसद के तहत, किसी साजिश के तहत किसी से को अपने प्रेम जाल में फंसाता है या कोई और उसका मकसद होता है तो पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। बहरहाल
यूपी में लव जिहाद के मामलों में आई बढ़ोतरी को देखते हुए यूपी सरकार के इस नए कानून से आम लोग भी खुश हैं। सभी का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कानून की सख्ती भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लव जिहाद के मामलों में और भी सख्ती बरतने को लेकर अब योगी सरकार लगातार नजर आ रही है। इसको लेकर नया अध्यादेश भी पेश किया गया है और बिल भी आज पास हो सकता है। पॉइंटर्स के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ संशोधन करने की बात कही जा रही है। सबसे पहले 2020 पर नजर डालिए, जहां विधानसभा में यह बिल पास होता है और 2024 में 29 जुलाई को संशोधन बिल पेश किया गया है। 2020 में राज्यपाल ने बिल को मंजूरी दे दी थी और इस बिल में करीब 10 साल की सजा इंक्लूडेड थी। अगर 2024 की बात करें तो अपराध और सजा का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है, उम्र कैद की सजा की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाया गया था और भी सख्ती अपनाती गवर्नमेंट दिखाई दी थी। 2024 की बात करें तो इसी सत्र में यह बिल पारित हो जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि आज ये बिल पारित हो सकता है और लव जिहाद पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान 2020 तक, वहीं 2024 में अब लव जिहाद पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। इसलिए इस बिल में संशोधन की बात की जा रही है। सबसे पहला केस अमरोहा में 2023 में पहली सजा हुई थी इस बिल को लेकर इस मामले में, और 2024 में अपराध के दायरे में अब बढ़ाई जा रही है। फंडिंग की बात भी, अगर ये ऑर्गेनाइज फंडिंग का जुड़ा मामला होगा तो उसको देखते हुए भी इसमें जो दायरा है वो बढ़ा दिया जाएगा और भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस बिल को लेकर अध्यादेश पेश कर दिया गया है इस सेशन में और आज ये पास हो सकता है, ऐसी भी बात कही जा रही है। तो प्रगति आपको बता रही है कि इस बिल में इससे पहले क्या था और अब क्या इसमें प्रावधान होंगे। तो लव जिहाद पर मुख्यमंत्री योगी का स्टैंड हमेशा से सख्त रहा है। आपको सुनाते हैं उनका पुराना बयान जिसमें वो लव जिहाद को मिटाने की बात कह रहे हैं। अब हर हाल में, हर स्थिति में आपकी आस्था के साथ, आपकी परंपरा के साथ, आपके पूर्वजों के साथ, आपके व्यापार के साथ, आपके रोजगार के साथ, आपकी आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी छूट नहीं देंगे। आधी आबादी, बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। लेकिन हमें भी अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए और ये ताकत हमारी है एकजुटता का। देखिए, लगातार राघवेंद्र इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, लगातार अब जो लव जिहाद करने वाले अपराधी हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा और पहले 2 साल का प्रावधान था, सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इस सजा को बढ़ा करके उम्र कैद तक किया जा सकता है। किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा और लगातार इस फैसले को किस तौर पर देखा जाए? देखिए, कल उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन गर्मा गर्मी का माहौल रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस पूरे कल दिन में जो सबसे बड़ा जो फैसला लिया है वह 8 महत्वपूर्ण बिल को टेबल करा दिया है। यानी वो जो 8 महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उनको सदन में लाया और आज उस पर चर्चा हुई। सबसे